स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट के बीच का क्या बताना है, रिलेशन बताना है। हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉसिंग। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगाते थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते थे। वी नो दैट, सुनो, बोले सेल कांस्टेंट विच इज एक्स इक्वल होता है रेशो ऑफ कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी एक्स बराबर है एल अपॉन ए के। तो क्या मैं एल अपॉन ए की जगह एक्स रख सकता हूँ? तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू में एक्स, इनटू में, बोलो यस, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए हो तो मैं इसको नीचे भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर r अपॉन में, यानी रेजिस्टेंस अपॉन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बोलो यस। बेटा रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होता था किसका? तो बेटा क्या मैं यहां लिख दूं x बराबर रेजिस्टेंस की जगह ऐसा लिख दूं 1 अपॉन ऑब्जर्व कंडक्टेंस अपॉन ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये किसका रेसिप्रोकल था? स्पेसिफिक कंडक्टर। तो इसको भी ऐसा लिख दूं 1 अपॉन स्पेसिफिक लिख दूं, कोई दिक्कत? तो बेटा ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन ऑब्जर्व कंडक्टेंस आ जाएगा क्या? बोले x बराबर अपॉन, ये x क्या है बेटा? सेल कांस्टेंट। क्या है ये? हमें किस किस के बीच का रिलेशन चाहिए था? सेल कांस्टेंट एंड, तो मैं क्या बोलूंगा, स्पेसिफिक इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू ऑब्जर्व। ये आ गया रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक।